अरे मर गई रे, मर गई। उफ, सच में इतनी तीखी सब्जी। हाय मेरा मुंह, सब्जी में इतनी मिर्च कौन डालता है भला। क्या हुआ मॉम, सब्जी इतनी तीखी है क्या? और तुझे कहा था ना इस पंजाबन से शादी मत करियो, तुम्हें तो कुछ सुनता ही नहीं है। देखा खाने में कितनी मिर्चें डालती है, ये तो वक्त से पहले ही मुझे ऊपर भेज देगी। अरे अभी मुझे कुछ और साल जीना है, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अच्छा लाता हूँ। किचन में काम करती हुई सना अपनी सास की बातें सुन लेती है। ये मम्मी जी भी ना जब देखो मेरी बुराइयां ही करती रहती हैं। मेरी कोई इस घर में इज्जत है कि नहीं, अभी जाके बताती हूँ। सना हाथ में बेलन पकड़कर सीधी अपनी सास के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब दसो मम्मी जी, की कह रही सी तुसी? अरे रोनी, ये क्या है, ये तो बेलन लेकर आ गई। अरे तू क्या समझती है, इस तरह तुझसे डर जाऊंगी क्या? तू पंजाबन है तो क्या, मैं भी लाहौर की हूँ, लाहौर की, किसी से नहीं डरती, समझी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, खाना तो इसी तरह बनाया जाता है, और वैसे भी हम पंजाबी तो पूरी दुनिया में इसी तरह जाने जाते हैं। अरे इसका तो फिर से शुरू हो गया, अब इससे कौन बहस करे, इसकी अक्ल तो घुटनों में है। मैं चली अपने कमरे में। ये सब देखकर आप सब समझ गए होंगे कि सना की अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। आज दोनों सास बहू से मुलाकात हो गई, वरना मैं जब भी तुम्हें घर बुलाती थी तुम तो हमेशा मुझे टाल ही देती थी। अरे ऐसी बात नहीं है, तेरे घर आने का टाइम ही नहीं लगता। रजिया की बहू उसके लिए खाना लेकर आती है। शर्माओ नहीं, चलो खाना शुरू करो। दाल चावल देखकर सना चिढ़ जाती है। अरे मम्मी जी, हम इतनी दूर से क्या यहाँ दाल चावल खाने आए हैं क्या? अरे चुप कर ना। दोनों सास बहू को आपस में बात करते हुए देखा। क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे आंटी जी, हम आपके घर में ये दाल चावल खाने थोड़ी ना आए हैं, हमने तो अपने घर में चिकन मंगवा रखा है। आपकी ये दाल कौन खाएगा, मुझे तो नहीं खाना। अरे रोनी, तुझे दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? अरे कैसी कम अकल बहू ले आया है तू, ये तो बीच समाज में मेरा नाक डुबवा देती है। जाने भी दो माँ, ये शुरू से ही मुंह फाटा है। अरे छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कहना। अरे ला रजिया, मुझे दाल दे, मैं खा लेती हूँ। रजिया चिढ़ जाती है। अरे रहने दे समीना, अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बहू सही कहती है, ये दाल खाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने घर जाकर गोश्त खाओ। समीना को अब कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। फिर वो अपनी बहू और बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, समीना अपनी बहू को बाहर ले जाने से पहले कई बार सोचती थी कि पता नहीं कब किसके सामने क्या बोल दे। फिर एक दिन समीना टीवी देख रही होती है कि गहने पॉलिश करने वाला एक आदमी दरवाजे के बाहर आकर आवाज लगाता है। अरे गहने चमका लो गहने, पूरे 5 मिनट में अपने गहने चमका लो। अरे मैं कब से गहने पॉलिश करवाने का सोच रही थी, अच्छा हुआ ये पॉलिश करने वाला आ गया। अरे इतनी दूर कौन सुनार की दुकान पे जाएगा, मैं अपने सारे गहने इसी से ही पॉलिश करवा लेती हूँ। समीना पॉलिश करने वाले को अपने घर बुला लेती है और अपने सारे गहने उसे दे देती है और कहती है, अरे देख, सारे गहनों को अच्छी तरह से चमका देना। अरे आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं इनको बिल्कुल नए जैसे बना दूंगा। फिर पॉलिश वाला एक एक करके सारे गहने चमका देता है। ये लीजिए माँ जी, हो गया, अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और मैं अब चलता हूँ। पॉलिश वाला जैसे ही घर से जाने लगता है, तभी सना बाजार से शॉपिंग करके घर आ जाती है।
अरे देख सना, मैंने हम दोनों के गहने पॉलिश करवा लिए। देख जरा कैसे चमक रहे हैं। सना जैसे ही पॉलिश वाले को देखती है, अरे मम्मी जी, ये तो चोर है। अरे तू तो वही चंदू चोर है ना? अरे क्या चोर, क्या कह रही है तू? नहीं बहन, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे बहन के बच्चे चुप कर। तू भोले भाले लोगों को लूटता है? मैनू अच्छी तरह पता है। मम्मी जी ये एक दफा उधर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तू मेरी मम्मी जी को अकेले देख लूटने चला आया था। रुक जरा, अब भी तेरी तलाशी लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। तलाशी करने के बाद उस चोर की जेब में से समीना के असली गहने निकलते हैं। ये देखकर समीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर सब लोग मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे सना बेटा, तेरे इस भोलेपन से मैं हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी ये कैसी गल कर रही हैं आप? मेरे होते हुए किसी की जुर्रत है जो इस घर की तरफ आंख उठा के भी देख ले? बातें बहुत होगी मम्मी जी, चलिए आज मैं आपको मजे की बिरयानी खिलाती हूँ। अरे नहीं